हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाई जाती है। हमारी चार्ट सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे कुर्ती, ब्लाउज और बॉटम वेयर के चार्ट्स शेयर किए थे। अब उन चार्ट्स को यूज़ कैसे करना है हम वो वन बाय वन देखेंगे। तो जब मैंने आपको चार्ट शेयर किया था तो उसमें जो सबसे पहले हमारा जो चार्ट था वो था पैक नेक शोल्डर माइनस चार्ट और ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट। अब ये चार्ट होता क्या है, कब यूज होगा और कैसे यूज होगा, आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पैक नेक, क्योंकि ये जो चार्ट यूज होगा ये पैक नेक में ही यूज होगा, पैक नेक में या ब्रॉड नेक में। पैक नेक कौन सा होता है, जो 1 से लेकर हमारे 5 इंच तक जो आएंगे, 4.5 या 4.75 4.75 तक जो होंगे वो हमारे पैक नेक की कैटेगरी में आएंगे। ब्रॉड नेक होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं बट साथ में शोल्डर से बहुत खुले होते हैं। पैक नेक जो होते हैं, जैसे हमारी ये नेक है, इस तरह से हमारी बॉडी होगी तो पैक नेक इस तरह से ही होगा, पास पास, ठीक है, छोटा। बट जो ब्रॉड नेक होता है वो हमारी बॉडी में इस तरह से आएगा, थोड़ा सा लूज लूज, ठीक है। तो ब्रॉड नेक चौड़ा होता है। अब ब्रॉड नेक को हम बोट नेक भी कह सकते हैं। तो ये जो चार्ट है ये बोट नेक में और पैक नेक में यूज होगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अब ये चार्ट यूज कैसे होगा तो वो देखिए। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, इस तरह से मैंने फैब्रिक रख लिया। इस फैब्रिक को पर हम मार्किंग करते हैं। जैसे अब मैं मान लीजिए मेरा जो मैंने नेक रखना है वो 3 इंच का रखना है, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या किया, जब भी हमारे पैक नेक होते हैं तो हम यहाँ पर शोल्डर, जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसका हाफ ले लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ, मेरा शोल्डर जो स्टैंडर्ड साइज 14 है तो मैं हाफ इंच यानी कि हाफ करके लूंगी, 7 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्लोप देते हैं। स्लोप देने के बाद इस तरह से हमारी नेक की स्लोप आएगी। ये स्लोप आ गया। स्लोप आने के बाद आज हम सिर्फ ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट देख रहे हैं, तो उसमें मैं सिर्फ आपको उसी चार्ट के बारे में बताऊंगी कि वो चार्ट यूज कहाँ होगा। ये स्लोप हम कितना नीचे आए हैं, नेक विड्थ कितनी ली है, आर्म होल कैसे निकाला है, इन सब के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन वाइज आप चलते जाइए, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। हर चीज में हड़बड़ी करने से क्या होगा कि आपका सारा कुछ मिक्स होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल के लिए चेस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर हम यहाँ से बैक का आर्म होल देते हैं एंड देन फ्रंट का आर्म होल इस तरह से देते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे कि ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट कब यूज होगा और पैक नेक। जब भी हमारा नेक पैक होगा या फिर ब्रॉड होगा तो हमने ये चार्ट यूज करना है। अब यूज कब कब होगा तो देखो, इस चार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है रेडी शोल्डर। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 से 2 इंच का है तो हम यूज करेंगे, या 2.25 से लेकर 3 इंच का या 3.5 इंच तक का है रेडी शोल्डर, तो ही ये चार्ट यूज होगा। अगर हमारा रेडी शोल्डर 3.75 तक आ जाता है तो हम ये इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3.5 इंच तक ही अगर हमारा रेडी शोल्डर होगा तो ही हम इस चार्ट को यूज करते हैं। अब ये रेडी शोल्डर होता क्या है, देखिए। जब भी हम नेक बनाते हैं, ये तो हम स्लोप देने के लिए यहाँ से हमने मार्किंग की है, बट अगर हमें अपना रेडी शोल्डर मीन्स हमारे शोल्डर पर कितनी पट्टी आनी चाहिए। कई लोगों को यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक में और यहाँ पे शोल्डर में चौड़ी पट्टी होती है, कई लोग सिर्फ इतनी सी पट्टी रखते हैं, बाकी पूरा नेक बना हुआ होता है, तो वो क्या होता है रेडी शोल्डर। अब मान लीजिए किसी ने रेडी शोल्डर कहा है कि मुझे शोल्डर पर जो पट्टी चाहिए इतनी चौड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्म होल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर नेक विड्थ है, तो नियर अबाउट 4.5-5 इंच की ये रेडी शोल्डर हमारा बनेगा जब हमारा नेक 3 इंच का और शोल्डर 14 इंच का होगा। तो अगर किसी को इतना चौड़ा पट्टी नहीं चाहिए शोल्डर पर, वो कहता है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 इंच की ही पट्टी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपना रेडी शोल्डर देखते हैं। 3 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ, तो हमें उसमें से कितना माइनस करना होगा, ½ इंच। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से नापेंगे ½ इंच कहाँ आता है। तो पहले हमने ½ इंच यहाँ पे माइनस कर दिया,
तो ये यहाँ से ये जो हमने मार्किंग की है ये कितनी है, 1/2 इंच। अगर उनका रेडी शोल्डर 2 इंच का होता तो हम 0.75 आते, अगर उनका शोल्डर 3.5 तक होता तो हम 0.25 आते। तो यहाँ पर 3 इंच था तो मैंने 0.5 अंदर आई, इस तरह से हम अंदर आ गए। अब हमने इस पॉइंट से न्यू आर्म होल की शेप देनी है। जो हमारा बैक वाला आर्म होल था इसको हम यहाँ से बैक वाले के साथ इस तरह से मिला लेंगे और फ्रंट वाले को भी इस तरह से फ्रंट के साथ आज मिलाएंगे। और जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये सारा, ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये ब्लू से मैंने जो किया है ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको कटिंग करने से क्या होगा कि जो हमारा नेक यहाँ पे लूज होता था वो नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, हमारा रेडी शोल्डर कितना था, 3 इंच। हम 3 में 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 4 इंच। 1/2 इंच हमने यहाँ से पहले माइनस करना है, उसके बाद हम यहाँ से अब 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। जहां भी आया, मान लीजिए यहाँ पर आया 4 इंच, तो यहाँ से अब हम इतनी हमारी नेक की विड्थ आ गई। नेक विड्थ हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर रेडी शोल्डर है तो हमने उसी के हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। फिर 3 इंच यहाँ से नेक लेंगे एंड नेक की शेप दे देंगे, ठीक है। तो ब्रॉड माइनस शोल्डर चार्ट कहाँ पे यूज होता है, आर्म होल वाली लाइन से इस साइड में जाके माइनस होगा ऊपर से, और वो भी सिर्फ 3 केसेस में होगा। अगर हमारा शोल्डर 1.5 इंच से लेकर 3.5 इंच तक है तो ही हमारा ये वाला चार्ट यूज होगा। अगर 1 इंच है तो भी यूज नहीं होगा, अगर इससे ऊपर है तो भी यूज नहीं होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको आज का पहली वीडियो जो चार्ट सीरीज की है, जिसमें मैंने आपको ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना बताया, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।